Hello guys, welcome back to my channel DevOps for Developers. I am नरेश। आज के वीडियो में हम फंक्शनल इंटरफेस और लेमड़ा एक्सप्रेशन के बारे में समझेंगे। अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से 100% रिलेटेड है। तो वीडियो में हम समझेंगे कि ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है और दोनों का एक एक एग्जाम्पल। अब अगर मैं फंक्शनल इंटरफेस की बात करूं कि फंक्शनल इंटरफेस बनाते कैसे हैं, तो फंडा बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम एक नॉर्मल इंटरफेस बनाते हैं वैसे ही हमें फंक्शनल इंटरफेस बनाना है। अगर आपको दिख रहा होगा पब्लिक इंटरफेस, इंटरफेस का नाम, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि इस इंटरफेस में केवल एक ही डिक्लेयर मेथड होना चाहिए, और टेक्निकली बात करें तो इस इंटरफेस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। हम जितनी चाहें उतनी मेथड डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। जैसे मैं अभी यहाँ पे काम करता हूँ, पब्लिक वाइट माय मेथड, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे स्टैटिक वर्ड क्यों यूज़ करना पड़ा, क्योंकि लास्ट वीडियो हमने देखा था कि अगर हमें इंटरफेस में मेथड डिफाइन करनी है तो या तो स्टैटिक होना चाहिए या तो वो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करके डिफाइन होना चाहिए। अब आपने देखा यहाँ पे कोई एरर नहीं आई है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एक डिफाइंड मेथड है। अब मैं क्या करूँगा, मैं बस टेस्टिंग के लिए एक मेथड को डिक्लेयर कर देता हूँ और मैं समझता हूँ कि कुछ एरर आ रही है क्या। तो जैसे ही मैं एक और डिक्लेयर्ड मेथड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो मुझे क्लियरली एक एरर दिख रही है कि इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन, टेस्ट फंक्शनल इंटरफेस इज नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस। सो अब मुझे पता कैसे चलेगा कभी भी कि मैंने जो इंटरफेस क्रिएट करा है वो फंक्शनल इंटरफेस है कि नहीं। डेफिनेटली मुझे इस एनोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा, एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस। अब अगर मैं इसे हटा देता हूँ, अब अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो आपको दिख रहा है मेरी एरर भी हट गई। क्यों? क्योंकि अब ये फंक्शन, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंपाइलर को कि तुझे इसे फंक्शनल इंटरफेस की तरह ही ट्रीट करना है। कंपाइलर इसको एक नॉर्मल इंटरफेस समझ रहा है जो कि प्योर एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट नहीं? क्योंकि इसमें डिफाइंड मेथड। पर अगर मैं चाहता हूं कि जब भी इसे यूज़ किया जाए तो एज अ फंक्शनल इंटरफेस की तरह ही यूज़ किया जाए, इसीलिए मुझे एनोटेशन लगाना है। अब जरूरी नहीं है कि हर इंटरफेस पे एनोटेशन लगाए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि अगर हम ऐसा डिक्लेयर करना चाहते हैं कि ये इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस ही रहेगा, नेक्स्ट जो भी इस इंटरफेस को यूज़ कर रहा होगा उसको किसी भी कंडीशन में एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं ऐड करना है। सो अब मुझे इसकी कंपाइलेशन हटाना है तो मुझे इस मेथड को डिलीट करना पड़ेगा। ये हो गया। मैं डिफाइन भी हटा देता हूँ क्योंकि वो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे। अब सवाल ये है कि ये तो हमने क्रिएट करा, अब इस फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो डिक्लेयर्ड मेथड है इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। बनाना एक अलग बात होगी, लेकिन इसे किस पर्पज से बनाया है। तो फंक्शनल इंटरफेस को लैम्ब्डा एक्सप्रेशन के थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने एक और क्लास क्रिएट करी है, मेन मेथड है उसमें। अब आपको दिख रहा है कि इस फंक्शनल टेस्ट फंक्शनल इंटरफेस का वेरिएबल क्रिएट कर दिया मैंने। वेरिएबल क्रिएट करके मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अब ये क्या दिख रहा है आपको कि एक्स वाई डैश ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई। सो ये लैम्ब्डा का एक्सप्रेशन है। लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का सिंटेक्स अगर मैं कहूँ तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करा है। अगर आपने यहाँ ध्यान दिया होगा तो टेस्ट मेथड है जो कि दो आर्गुमेंट रिसीव करता है, फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों इंटीजर है। अब जब मैं इसको डिफाइन करूंगा, अब यहाँ मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ ना कि इसको कॉल कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना, यहाँ मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। डिफाइन करके क्या बोल रहा हूँ मैं कि यस दो रिसीविंग पैरामीटर है, इसलिए यहाँ पे एक्स और वाई है। पैरेंथेसिस में हमें रखना पड़ेगा जब भी हम यहाँ पे वेरिएबल बताएंगे। डैश ग्रेटर देन ये एक प्रकार का सेपरेटर है। सेपरेटर कैसे? तो जैसा कि हमने देखा, यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि इसके कितने पैरामीटर है इस फंक्शन के, एक्स और वाई। बस यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि जब भी फंक्शन कॉल होगा, जब भी फंक्शन कॉल होगा तो क्या होना चाहिए। अब उस फंक्शन का जो भी बिहेवियर होना चाहिए वो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि दो पैरामीटर है, उन दोनों का सम करना है, दैट्स इट। पहला पैटर्न, ओ सॉरी, पहला पार्ट डैश ग्रेटर देन के पहले का कि हम बता रहे हैं कि दो वेरिएबल हैं, डैश ग्रेटर देन ये एक सेपरेटर है, और थर्ड पार्ट ये है कि हम बता रहे हैं कि फंक्शन में करना क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेथड की बॉडी है, ये मेथड के पैरामीटर है, और ये मेथड की बॉडी है। अब हम बोल रहे हैं कि tf5 वेरिएबल के थ्रू टेस्ट मेथड को कॉल करो, और ये दो वेरिएबल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दो वेरिएबल का करना क्या है, इन दोनों वेरिएबल का सम करना है। सो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ।
अब आपको दिख रहा होगा 11 और 5 16। अब मैं अगर यहाँ पे चेंज करके इसकी जगह में 17 करता हूँ और अगर मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये फंक्शनल इंटरफेस को यूज करने का तरीका है। इसलिए मैंने कहा था कि फंक्शनल इंटरफेस और लेमड़ा एक्सप्रेशन दोनों एक दूसरे से टोटली डिपेंडेंट है। फंक्शनल इंटरफेस को ही एज अ लेमड़ा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं हम। अगर ऐसा इंटरफेस जो कि फंक्शनल इंटरफेस नहीं है तो उसको एज अ लेमड़ा एक्सप्रेशन हम नहीं यूज कर सकते। अब इसका कारण हमें समझना पड़ेगा क्यों। अगर आपने ध्यान दिया तो इस लाइन पे, अगर इन दोनों लाइनों को हम अभी नहीं देंगे, इस लाइन पे क्या मैं बता रहा हूँ क्या मेथड का नाम कौन सा है, इस इंटरफेस की कौन सी मेथड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हम यह नहीं बता सकते। इसलिए कंपाइलर ये एज्यूम कर रहा है कि जो एकमात्र मेथड है उसी की बात यहाँ पे चल रही है। अब आप सोचिए अगर यहाँ दो मेथड होती तो कंपाइलर को कैसे पता चलता कि कौन सी मेथड की बात हो रही है, करेक्ट। सो ये रीजन था फंक्शनल कहने का मेरा कि फंक्शनल इंटरफेस और लेमड़ा एक्सप्रेशन एक दूसरे से टाइटली कपल्ड कह सकते हैं हम इसको, जो टाइटली कपल्ड है। अब ये तो हमने खुद ने फंक्शनल इंटरफेस बनाया। अब जो एग्जिस्टिंग इंटरफेसेस है, जैसे ऑलरेडी आपको मेरी स्क्रीन पे रनेबल दिख रहा होगा। अब अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने प्रोग्रामिंग कर रखी जावा की तो आपको पता होगा रनेबल एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें केवल एक ही डिक्लेयर्ड मेथड है। अब ये प्योर एब्स्ट्रैक्ट है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस। जिन लोगों के पास प्रायर टू जावा 8 वर्जन है, लाइक जावा 7, जावा 6, जावा 5, वो अगर यहाँ पे आएंगे इस रनेबल डॉट क्लास में, उनको यहाँ फंक्शनल इंटरफेस नहीं दिखेगा। अब जावा वालों ने ऐसा क्यों करा, क्योंकि भाई साहब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरफेसेस है उनको भी हमें लेमड़ा एक्सप्रेशन का फीचर देना है। कैसे देना है, अब आप देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ रनेबल का। उसके बाद अब ये बिल्कुल एम्प्टी क्यों है, क्योंकि रन मेथड, अगर रन मेथड पे आता हूँ मैं, तो रन मेथड कोई भी पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा है, उसी का कारण है कि ये एम्प्टी है। अब डैश ग्रेटर देन अगेन ये सेपरेटर है। अब यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस का यूज़ क्यों करा, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार मेरा ऑपरेशन एक ही लाइन में हो जाएगा। हो सकता है मैं 50 लाइन का कोड लिखना चाहता हूँ, तो उसे मैं कैसे लिखूंगा। तो उसका तरीका ये है, पैरेंथेसिस ओपन, करली ब्रेसेस ओपन करो, करली ब्रेसेस क्लोज करो और करली ब्रेसेस बाद सेमीकोलन, और आपको जो भी आपका कोड लिखना है। अब ये जो भी हेलो वर्ल्ड टेस्ट लिखा है मैंने, ये रन मेथड की डेफिनेशन मैंने बताई। अगेन यहाँ पे केवल हम मेथड की बॉडी डिफाइन कर रहे हैं, मेथड का कॉल यहाँ पे नहीं है। मेथड का कॉल अगर आपको दिख रहा होगा, आपको अगर रनेबल पता है कि वो क्या है, तो आपको पता है कि मुझे थ्रेड को रनेबल का रेफरेंस पास करना पड़ेगा, और जब मैं टी डॉट स्टार्ट स्टार्ट मेथड को कॉल करूंगा तो जाके रन मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मैं इसे कमेंट करता हूँ और रनेबल को मैं टेस्ट करके देखता हूँ। अभी सक्सेसफुली चल गया। अब आज के वीडियो में हमने क्या समझा कि खुद का फंक्शनल इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, एग्जिस्टिंग तो एग्जिस्टिंग जो इंटरफेसेस थे उनको फंक्शनल इंटरफेस कैसे बनाया, और उनको हम कॉल कैसे करें। कॉल करना मतलब एक तो मेथड की बॉडी डिफाइन करना और दूसरा उसको कॉल करना। अब हम भी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जावा ने कौन कौन से फंक्शनल इंटरफेस हमारे लिए बनाए हैं, जैसे प्रेडिकेट, सप्लायर, कंज्यूमर, फंक्शन, बहुत सारे फंक्शनल इंटरफेस उन्होंने हमारे लिए बनाए हैं ताकि हमारी लाइफ ईज हो सके। थैंक यू।